लोग कहते हैं पता नहीं क्या बात है, मैं बोर हो रहा हूं, पता नहीं क्या बात है, मुझे क्या टेंशन है, पता नहीं सारा कुछ है। तो मैं कहता हूं सारा कुछ है, पर एक टेंशन भी है आपको कि मुझे देख कोई नहीं रहा। एक मसला भी है कि मेरी जरा शोहरत हो जाए, एक परेशानी भी है कि मेरी भी जरा कभी कोई फोटो आने लग जाए। तो इसने बेचैन कर दिया, बेकरार कर दिया। आपके पास सारा कुछ है, लेकिन वो जो भाई थोड़ा सा 4 पैसों में आगे निकल गया, वो बर्दाश्त नहीं हो पा रहा, उसने अंदर जवार भाटा बर्पा कर दिया है बातन में। ये जो अंदर के धब्बे होते हैं, ये इंसान को बेचैन कर देते हैं, बेकरार कर देते हैं। वो वैसे वो दवाइयां खाता फिरता है, दम कराता फिरता है, इलाज कराता फिरता है, लेकिन रब फरमाता है मैंने तुम्हारा इलाज कर दिया है। मालिक किस तरह? फरमाया मैंने तुम्हें अपना महबूब जो अता फरमाया है। कमा अरसलना फीकुम रसूलम मिनकुम यतलु अलैकुम आयातिना व युज़क्कीकुम। फरमाया मैंने तुम्ही में से तुम्हें रसूल दिए हैं, वो तुम पर मेरी आयतें पढ़ेंगे और तुम्हें पाक फरमा देंगे। जब तज़किया हो जाएगा ना, अंदर की सफाई हो जाएगी, पाकीज़गी हो जाएगी, तो फिर कोई मकान नहीं हजरत बिलाल हबशी के लिए रहने के लिए, कोई मकान नहीं, मस्जिद में सोते हैं। फिर कोई मकान नहीं उनके पास, कोई उनके पास जायदाद नहीं, कोई माल नहीं, सादा कपड़े पहनते हैं, कोई ज़ाहिरी ओहदा नहीं। लेकिन हाल ये है कि महबूब फरमाते हैं मेराज से वापस आकर, बिलाल क्या अमल करते हो? या रसूल अल्लाह क्या हुआ? फरमाया मैं मेराज पे गया था, मैंने तो तुम्हारे चलने की आवाज़ जन्नत में भी सुनी है। जब आप अंदर से मुतमईन हो जाते हैं, 2-3 बातें आपकी खिदमत में अर्ज करनी है। तबीयत जब तक बेलौस नहीं ना होती, जब तक इखलास नहीं आता, तब तक इत्मीनान नहीं होता। ये जो लालच होता है ना, हिरस, हवस, तमा, ये इतनी बड़ी घुटन है कि आप, और ये इतना बड़ा लालच का, हिरस और हवस का पेट इतना बड़ा होता है कि इसमें सारे खजाने भी डाल दिए जाएं तो ये पेट भरता नहीं। जब आप लालच के रिश्ते दुनिया में कायम कर लेते हैं, जब आप कुछ लोग कुछ दो की पॉलिसी की बुनियाद पर जीना चाहते हैं, तो फिर जिंदगी एक मशीन की तरह गुजरती है। फिर इंसान इंसानों से नहीं मिलते, जेबों से मिलते हैं। फिर आज जो हाल हम इर्द गिर्द देख रहे हैं कि ऐवाने इख्तदार से लेकर बच्ची और बच्चे का रिश्ता तय करने तक हर चीज से पहले दौलत देखी जाती है, हर चीज से पहले सरमाया देखा जाता है। किसी जगह भी आपको बड़ा होने के लिए, इज्जत कराने के लिए पहले यह बताना पड़ता है कि मेरी जेब में माल कितना है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमारा तज़किया ये किया है कि हुजूर ने हमें बेलौस, इखलास वाली, दर्द वाली और मुरव्वत वाली जिंदगी गुजारने का कहा। हुजूर अलैहिस्सलाम की मुकम्मल सीरत को आप पढ़ेंगे ना मेरे अजीजों, तो यक तरफा नेकी का कहा हुजूर ने। यक तरफा नेकियां तिजारत नहीं होती कि सामने वाला भी करेगा तो मैं भी करूंगा। हुजूर ने फरमाया नेकी यक तरफा करनी है, अपनी सीरत में फरमाया, अपने अमल से फरमाया। नेकी यक तरफा क्या माना है? कोई करे ना करे, हम मदीने वाले के मानने वाले हैं, हमने नेकी करके छोड़नी है। इखलास जब आ जाता है ना, लिल्लाहियत जब आ जाती, कोई 24 घंटों में 2 काम तो बंदा सिर्फ अल्लाह की रिजा के लिए करे, 2 काम तो अल्लाह की रिजा के लिए करे। एक तो अल्लाह की, हर काम में दिखावा है, हर काम में तसन। बड़ा बड़ा मजहबी, ये मजहबी स्टेज होता है ना हमारा, ये मजहबी स्टेज है, ये होना चाहिए ना बड़ा इखलास वाला, बड़ा दर्द वाला। लेकिन अगर कोई समाजी आदमी, सियासी आदमी रह जाए स्टेज पे बैठने से, तो हो सकता है सवेरे लड़ाई शुरू हो जाए, फलानी आया। कोई पीर साहब अगर रह जाएं, पीछे रह जाएं, तो अगले दिन हो सकता है वो कहें कि आइंदा आपकी महफिल का बाईकाट करना है, आपने तो, मैं तो सदारत के काबिल था और मुझे नीचे बिठा दिया। ओ भाई, कोई तो ऐसी जगह हो ना, कोई तो ऐसा मकाम हो जहां ये सारी चीजें निकल जाएं, खालिस अल्लाह की रिजा के लिए इंसान काम करे, खालिस। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सामने वाले का अंदाज देखकर उसके साथ नेकी नहीं फरमाई, बल्कि करीम का तो एक मुनफरद तरीका है प्यार करने का। उर्सिलतु इलल खल्क, फरमाया मैं मखलूक का रसूल हूं, मखलूक का।
हुजूर का तो दिल गैरों के लिए भी बड़ा धड़कता था, ना मानने वालों के लिए भी बड़ा धड़कता था। बदर में जो लोग आए थे वो कोई फूल की पत्तियां लेके तो नहीं ना आए थे। बदर में जो लोग आए थे वो घी शक्कर लेके तो नहीं ना आए थे, वो तो तलवारें लेके बाकायदा लड़ने को आए थे। वो सारा कुछ करना चाहते थे जो अरब के लोग अपने दुश्मन से किया करते थे माअज़ल्लाह। वो पहले कत्ल कर देते, फिर नाक काट डालते, फिर कान काट डालते, फिर वो टुकड़े कर देते। वो सारा कुछ करने आए थे। अल्लाह ने मुसलमानों की मदद की। 313 1000 के मुकाबले में लड़े, पर जब रब मदद करे तो फिर कामयाबियां आया करती हैं। नतीजा क्या निकला? सिर्फ 14 मुसलमान शहीद हुए, 70 कुफार को कैदी बना के लाया गया। मैंने कहा ये फूल पत्तियों वाले लोग नहीं थे, घी शक्कर वाले नहीं थे, तोहफों के तबादले वाले नहीं थे। ये पत्थर मारने वाले थे, कांटे बिछाने वाले थे, तकलीफ देने वाले थे। चौकों में, चौराहों में, गलियों में, कमरों में बैठकर इस्लाम के खिलाफ मंसूबाबंदी करने वाले थे। नबी पाक अलैहिस्सलाम को कैसे माअज़ल्लाह तकलीफ पहुंचाई जाए उसके लिए ये प्लान करने वाले थे। लेकिन हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हैं, मैं जब बदर के वो कैदी आए तो जाहिर है हमें गुस्सा था, उन्होंने बड़ा सताया था, हमने जरा रस्सियां जोर से बांधी उनकी। मैं आपसे अर्ज करूं, नहीं दर्द रहा हमारे दिल में। ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चों के लिए दिल धड़कता है। थोड़ा सा और कभी दूसरा नंबर आए तो बहन भाइयों का, वरना वो रेडी वाला मेरा क्या लगता है। वरना ये तो इस तरह लगता है कि जैसे ये इंसानों के जत्थों को हमने जानवरों का जत्था समझना शुरू कर दिया। जब लीडरों की गाड़ियों के पीछे लोगों के बच्चे धूप में भागते हैं तो वो अंदर होके खुश होते हैं, वो हाथ हिलाते हैं। आप क्या देख रहे हैं? यहां कुछ तमाशे लगे हुए हैं। ये बेहंगम अंदाज आपका। वो जिस आदमी को बड़ा राजी होना चाहिए था कि मैं लाइन में लगा हूं, जिस तरह मेरी कौम तकलीफ में है मैं भी उसी तरह हूं, लेकिन वो कौम जो है बेचारी वो कह रही है कि सिर्फ डॉक्टर चेक कर ले, सिर्फ बता दे मरीज को क्या है, अगर कहीं और शिफ्ट करना है तो इसके लिए भी वो सिफारिश लेती है। लेकिन ये साहब क्या कहते हैं? कहते हैं मुझे अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी है, मैं गया तो डॉक्टर उठ के खड़ा हो गया। तो भाई कौम को इसका क्या फायदा? डॉक्टर को भी आपसे कोई काम होगा। वो मैं जुमे में दोस्तों से कह रहा था कि हमारे हुक्मरान कहते हैं मैं बड़ा खुश नसीब हूं, जो भी जाता है वो कहता है मैं बड़ा खुशबख्त हूं, मेरे लिए काबे का दरवाजा खुला है। तो मैं कहता हूं काबे का दरवाजा खुलना कमाल नहीं, काबे वाले की बात मानना कमाल है। अगर काबे के अंदर जाना तुमने कमाल समझा है, वहां तो 360 बुत भी बड़ी देर रहे हैं, वहां जाना तुमने कमाल समझ लिया। ये देखो काबे वाले की बात मानी है। और जो तुम्हें काबे का दरवाजा खोल के देते हैं उनसे कहो चलो हमारे बेगुनाह कैदियों के लिए जेल के दरवाजे ही खोल दो, जो बेगुनाह है उनको ही छोड़ दो। लेकिन हमने बात ठीक है। और पीर साहब भी कहते हैं मैं जनाब गया तो बैंक वाला उठ के खड़ा हो गया। भाई ये क्या बात हुई? आप भी नहीं लाइन में लगना पसंद करते? आपको भी नहीं इस बात का ख्याल आया कि कितने लोग धूप में जल रहे हैं और मैं आया हूं और मैं निकल गया हूं? खुदा के बंदो, जब तक बेलौस दर्द नहीं होता तब तक समझ लो सीनों में दिल नहीं है, पत्थर हैं। फकत अपने लिए धड़कते हैं, फकत अपने बच्चों के लिए। खुदा मुझे ऐसी खुदाई ना दे कि अपने सिवा कुछ दिखाई ना दे। ये क्या बात हुई? हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं हमें गुस्सा था कुफार पर, हमने रस्सियां जोर से बांध दी। और अपना गुस्सा नहीं था, गुस्सा ये था हमारे नबी को तकलीफ दी, मक्का छोड़ना पड़ा, अजियत दी, हमने जोर जोर से रस्सियां बांधी। लेकिन फरमाते हैं मैं रात को मस्जिद नबवी में आया तो हुजूर को देखा, कभी बेचैनी से उधर टहलते हैं, कभी इधर टहलते हैं। मैं दर्द से आगे बढ़ा, मेरे माँ बाप आपके कदमों पे कुर्बान, मेरी औलाद आपके अबरू के इशारे पे कुर्बान। महबूब क्या बात हुई, क्यों इस तरह टहल रहे हैं? हुजूर फरमाने लगे अंस, तुमने इनकी रस्सियां जोर से बांध दी हैं, ये हाय हाय करते हैं मुझे नींद नहीं आती, ये हाय हाय करते हैं मुझे नींद, इनकी रस्सियां जरा ढीली कर दो ताकि मैं सो जाऊं। किसी से तो प्यार करना यार, किसी का तो दर्द पैदा करना। ये नहीं हो सकता कि तू नाजायज कमाई कमा के लाए, तू किसी के बच्चों का निवाला छीन के लाए और फिर तेरा बच्चा डॉक्टर बन जाए। ये कैसे हो सकता है?